हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान, कलाम जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, एक बार आपके सामने पुनः उपस्थित हैं उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट लेकर। और हमारा एक मोटिव होता है आसान क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन तक जाना। और उसमें हम क्या करा रहे हैं प्यारे साथियों, पहले आपको प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके पुराने सालों में आए हुए हैं, और फिर आपको अच्छे लेवल तक बढ़ाते जा रहे हैं। और जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट में आपको प्यारे साथियों कि आपका आसान क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन तक ले जाते हैं, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं। नियमित रूप से प्यारे साथियों अन्य चीज़ों का अध्ययन भी आपको कराया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल पर आप कमेंट और अपना लाइक सब्सक्राइब जरूर दें। आइए साथियों शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है उत्तराखंड का विजन 2030 पर किस आधारित था। ठीक है, तो उत्तराखंड विजन 2030 किस आधारित पर था या किस आधार क्या था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य। इसका मेन उद्देश्य पैसा तो क्या था, उत्तराखंड में सड़क को बढ़ावा देना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड विजन 2030 तक। ठीक है, और जिसमें ये भी बोला गया है कि उत्तराखंड के 4 धामों को लेकर सड़क मार्ग में जोड़ा जाए और अन्य आपका प्रोग्रेस कार्य किए गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो कार्य रखा गया है वो आपका सड़कों का है कि हमारे उत्तराखंड में एक सफल सड़क बन सके और एक अच्छा जिससे आपका आयात और निर्यात हो सके। उत्तराखंड में राज्य के रोजगार में अनुसूचित जाति को रोकने के लिए, ठीक है, एंटी चीटिंग लॉ कानून बनाया गया है। यह भी लागू है। तो ध्यान रखेंगे यह विधानसभा में पारित हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कह सकते हो अगर हम बात करेंगे जैसे कि यूजीसी की बात हो रही है या हम बात करें एंटी चीटिंग लॉ की बात हो रही है, उत्तराखंड सरकार ने अभी 2 बड़े कारनामे किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको वह ध्यान रखना है कि हमारे उत्तराखंड में एंटी चीटिंग लॉ ला दिया है, और दूसरा हम बात करें यूजीसी लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न एक और आता है साथियों, एंटी चीटिंग लॉ क्या है, इसको ध्यान रखेंगे कि जिसे नकल विरोधी कानून भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, नकल विरोधी कानून हमारे राज्य में लागू हो गया है, और जिसमें लगभग प्यारे साथियों अधिकतम अगर बात करें जुर्माने की तो इसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर नकल माफिया जो होते हैं उन पर संपत्ति कुर्की का प्रावधान भी है। अब संपत्ति कुर्की जब्त कर ली जाती है और उसके अलावा उस पर भी केस कर दिया जाता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है कि एंटी चीटिंग लॉ में आपका संपत्ति कुर्की का प्रावधान भी लगाया गया है। कनकपाल किस वंश का शासक था। तो पैसा तो राइट आंसर हो जाता है पवार वंश के राजा थे आपके कनकपाल जी, ये आपको ध्यान रखना है। पवार वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कनकपाल जी भी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन थे। पैसा तो ये भी राइट आंसर आपको हो जाता है, ए गार्डनर जी रहे हैं। ठीक है, 1815 में ये आपके कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर हो गए हैं, ये आपको ध्यान रखना, सन 1815 में। उत्तराखंड में बैट किस वर्ष आरंभ किया गया। तो पैसे तो राइट आंसर हो जाता है 1 अप्रैल 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक है, और ये आपका बंद कब हो गया है पैसा साथियों, जब से आपका जीएसटी लागू हो गया है तो इसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपका बैट अब जीएसटी के रूप में हो गया है। क्योंकि 2017 में आपका जीएसटी लग गया है तो तब से ये आपका समाप्त हो गया है, और आपका लगा कब था 2005 में। भारत का वाटर बैंक कहा जाता है। वैसे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, हिमालय को ही हम वाटर बैंक कहते हैं। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन आपको दे दी जाते हैं, उत्तराखंड की गंगोत्री, केदारनाथ और अलकनंदा, मगर आपका हिमालय ही आपको सर्वोत्तम आंसर लगा के आना है, ये इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के किस स्थान पर लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। तो पैसे तो राइट आंसर होता है देहरादून। देहरादून की लीची जो है अगर बात करें संपूर्ण भारत में फेमस है, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा पैसे तो राज्य में बात करें तो राज्य में नैनीताल के एरिया में रामनगर में भी काफ़ी अच्छे स्तर तक हम बात करें रामनगर की, तो रामनगर में भी काफ़ी हद तक आपकी बड़ी अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, आपकी लीची पाई जाती है। इसके अलावा राज्य में पिथौरागढ़ और पौड़ी में प्रयास किए जा रहे हैं बेहतर लीची के लिए। ठीक है, ये हमारे अगर वर्तमान में कहें तो पिथौरागढ़ में और बात करें पौड़ी जनपदों में प्रयास किए जा रहे हैं कि बेहतर आपकी लीची बन सके, मगर राइट आंसर क्या हो जाता है देहरादून। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पैसा तो 4 ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं चीज़ों को लेकर। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न अत्यंत राज्य है। तो पहला ही ऑप्शन पैसा तो गलत है, क्योंकि आपको याद है राज्य हमारा पूरे खनिज संपदा से संपन्न नहीं है, काफ़ी गरीब श्रेणी में आता है, क्योंकि हमारे कुछ ही जनपदों में अगर हम कहें खनिज ठीक ठाक पाया जा सकता है। जैसे हम कहें आपसे देहरादून ही क्यों हम ठीक कह सकते हैं, जो खनिज की मात्रा में ठीक है, या थोड़ा बहुत आप आसपास के क्षेत्रों में है उसके टीरी के, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कहें मैग्नेसाइड उत्पादन में उत्तराखंड की स्थिति द्वितीय है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है
रॉक स्पाइड में उत्पादन में उत्तराखंड का तृतीय स्थान है, या हम कहें आपसे टेरी फास्फाइड में उत्तराखंड में पर्याप्त भंडार है। तो प्यारे साथियों, इसमें से अगर हमें असत्य बताना है तो हम कह सकते हैं हमारा पहला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके ये कुछ हद तक सही हैं। ठीक है, ये आपको है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, या हम कह सकते हैं सही है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि हम देहरादून की बात करें, देहरादून ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ नैनीताल भी आपका गलत है, चमोली भी आपका गलत है, और राइट आंसर हो जाता है चंपावत। चंपावत की अगर हम बात करें, गठन आपका 1997 में हुआ है, जबकि यहाँ बात करें हम जैसे कि चमोली की, तो चमोली आपका 1960 में हुआ है, ये आपको याद रखेंगे। और नैनीताल की बात करें तो 1891 में स्थापना हुई है। और यहाँ हम देहरादून की बात चली जाए तो प्यारे साथियों, यहाँ आपको ध्यान रखना, या तो 1817 दे सकता है या 1871। ठीक है, जो भी आपका ऑप्शन दिया हो उस प्रकार आप चले जाएंगे 1817 या 71 की ओर। ठीक है, तो हमने देख लिया, देहरादून को जान लिया, नैनीताल में जान लिया 1891 है, और चमोली 1960 में है, और चंपावत का यहाँ आंसर आपको सही दिखाई दे रहा है कि 1997 है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाता है पौड़ी गढ़वाल। और इसी रुदम में हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल का जिला नहीं है। अब आपसे प्रश्न पूछा है नहीं है, तो प्यारे साथियों यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल में आता है और तराई क्षेत्र का ये जनपद। प्रश्न है, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है। वैसे तो ये ध्यान रखना चलना है, इसका है पश्चिमी चक्रवात। ठीक है, ये आपको देखें, उत्तर पश्चिमी चक्रवात इसका राइट आंसर हो जाता है कि पश्चिमी चक्रवात के कारण क्या होता है, हमारे उत्तराखंड में शीतकालीन में वर्षा होती है। उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा कहाँ स्थापना हुई, तो पैसे तो राइट आंसर हो जाता है नैनीताल। नैनीताल में ये स्थापना हुई है, और ये कब हुई है ये आपको ध्यान रखना है, तो 20 मई 1874 को हुई है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है 20 मई 1874 को। और ये ध्यान रखना, इसका उद्देश्य क्या था, तो शिल्पकार जाति का उत्थान के लिए ये सब चीज़ें हुई। नया नदियों का संगम होता है, तो पैंसठी 4 ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर है सतपुली। सतपुली में दोनों नदियों का आपका संगम होता है। और अगर नयार नदी के उद्गम की बात कर लें तो दूधातोली से इसका उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड का पामीर भी जो है हम दूधातोली को ही मानते हैं, ये आपको ध्यान रखे चलेंगे कि दूधातोली को ही उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है। चंद शासन काल में प्रधानमंत्री रहा, तो पैसे तो राइट आंसर होता है हर्षदेव जोशी जी जो रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं चंद वंश में, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह जो रहे हैं टिहरी के राजा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और टिहरी जी को अगर बात करें, टिहरी में अशोक भी कहा जाता था। अगर प्रश्न आ जाए कि भाई अशोक के नाम से किसे जानते थे, तो कीर्ति शाह को हम अशोक के नाम से भी जाने गए हैं। ठीक है, ज्योति क्या है, तो पैसे तो इसका राइट आंसर चारों में से हो जाता है मातृ देवी के मानव आकृतियाँ। और ये मातृ देवी जो है अगर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में धार्मिक अनुष्ठान के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, तो पैसा तो इसका राइट आंसर रहता है खस पराजिया। ठीक है, खस पराजिया जो है आपकी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में आती है। दूसरा पॉइंट एक और ध्यान रखना है, ये खस पराजिया जो नाम पड़ा है ये खसों के कारण इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और ये आपके कुमाऊनी के लिखित साहित्य की मानक भाषा भी मानी जाती है, जबकि आपकी कुमैया, अस्कोटी और खरसियाली जो है वो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। निम्नलिखित में से किसे कविराज कहा गया है, तो पैसा क्यों राइट आंसर हो जाता है रामदत्त पंत जी को। रामदत्त पंत जी को उत्तराखंड में कविराज के नाम से जाना गया है। बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, तो पैसा क्यों इसका राइट आंसर हो जाता है चमोली में स्थित है बेदनी बुग्याल। और कुमाऊं का सबसे बड़ा बुग्याल भी आपका बेदनी बुग्याल है, ये आपको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है झगोली संबंधित है, तो पैसा क्यों ये है आपका परिधान। गढ़वाल में अगर हम बात करें, गढ़वाल में छोटे बच्चों का एक परिधान है, आपको ध्यान रखना झंगोली। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक नहीं थे, तो पैसा तो राइट आंसर हो जाता है आपका विक्टर मोहन जोशी जी। विक्टर मोहन जोशी इसके संपादक नहीं रहे। अब पैसा तो आपसे पूछा गया गढ़वाली समाचार पत्र का संपादन कब हुआ है, तो पैसा तो आपको कमेंट करके बताना है कि गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब हुआ है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ है। दोनों को ही आपको बताना है कमेंट करके कि इन दोनों पत्रों का समाचार कब इनका प्रकाशन हुआ, ये बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित है, इन 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है, तो राइट आंसर होता है लैंसडाउन। और लैंसडाउन की बात करें प्यारे साथियों, ये आपका पौड़ी जनपद में पड़ता है। आप प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड में कितनी छावनियां हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं,
तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाता है छोले नृत्य। छोले नृत्य में केवल पुरुषों के द्वारा हिस्सा लिया जाता है। और प्यारे साथियों ये भी ध्यान रखना है, इसमें कोई गीत नहीं गाया जाता। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऐसा नृत्य जिसमें कोई गीत नहीं गाया जाता, छोले नृत्य ही है, ठीक है। और ये नृतक जो है राजपूत परिवारों के लड़ाई को दृश्य लेकर हाथों में तलवार लेकर लड़ाई की जाती है, ये आपको ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है भाई, राजपूत परिवार अपने आप को दर्शाने के लिए ये प्रकार का नृत्य। रसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की? तो कह सकते हो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने द्वारा कार्य किया गया है दसूरी ग्राम। अब आपसे प्रश्न आएगा इसकी स्थापना कब हुई है? 1964 में, ये आपको याद रखना है। दसूरी ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना हुई है। अब ऐसा क्यों, ये ध्यान रखना है, ये स्थापना की है गोपेश्वर। और गोपेश्वर आपका कहाँ पड़ता है प्यारे साथियों, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि गोपेश्वर नामक स्थल कहाँ पड़ता है। क्योंकि रसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना गोपेश्वर 1964 में की गई है चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। और आप कमेंट करके बता दीजिएगा गोपेश्वर कहाँ स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो हम कह सकते हैं राइट आंसर हो जाता है हरिद्वार। पैसा तो एक बात और बता दें, आप उत्तराखंड में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, पैसा तो ध्यान रखना, आपकी वर्ष 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ से एग्जामिनर आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगला प्रश्न है वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? तो पैसा तो इसका राइट आंसर हो जाता है AR गिल जी। ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह आरंभ किसने किया? तो कह सकते हो राइट आंसर हो जाता है गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा ये कार्य किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। गुमानी उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो कह सकते राइट आंसर होता है लोकनाथ पंत जी गुमानी नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये संस्कृत और हिंदी के प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा है? तो पैसतियों राइट आंसर अगर हम बात करें, कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर नदी पर है। पैसतियों अब हम देख लेते हैं इन अलकनंदा पर कौन कौन से आपके प्रयाग जाने जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रयाग जो आपका फेमस है अगर हम कहें, अलकनंदा और मंदाकिनी पर है, जिसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रख के चलेंगे। जो 5 प्रयागों में एक प्रमुख प्रयाग है आपका रुद्रप्रयाग है या कर्णप्रयाग है, या हम कह सकते हैं जैसे कि अलकनंदा में आपकी विष्णु गंगा या हम कहें धौली गंगा, ठीक है। वैसे तो एक ही नाम हम कह सकते हैं, ठीक है, विष्णु गंगा या धौली गंगा। तो इसे हम कह सकते हैं विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न आ जाए कि भाई विष्णु प्रयाग के नाम से किसे जाना जाता है, तो या तो धौली गंगा नाम आ जाएगा या विष्णु गंगा, ठीक है। और आपने ये जान लिया है कि अलकनंदा या पिंडर की नदी के संगम पर कौन सा है आपका कर्णप्रयाग है। चौफुला किस प्रकार का नृत्य है? तो पैसे तो याद रखना है, ये आपका लोक नृत्य है। और चौफुला में एक क्वेश्चन और आता है आपका, तालियों की गड़गड़ाहट, चूड़ियाँ और पाजोबों की झंझनाहट का विशेष स्थान है, ये आपको ध्यान रखेंगे। और ये गुजरात के गरबा के नृत्य के समान है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ग्राम विकास पालन निवारण आयोग स्थित है? तो पैसा तो राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में ये आयोग आपका स्थित है। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो पैसा तो ये हिंदी में पूछा गया है, हिंदी में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो पैसा तो राइट आंसर होता है समय विनोद। समय विनोद की बात हुई है, पैसा तो ध्यान रखना है। ये 1868 में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। और इसके अधिवक्ता कहें या प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जयदत्त, अगर हम ध्यान रखें जयदत्त जोशी जी थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये ना आपको बता दें, इसका प्रकाशन तो आपका नैनीताल में होता था, ठीक है, मगर बट इसे अगर हम बात करें वितरित करने का कार्य आपके जसपुर से ही किया जाता था। रंग बिरंगी तितलियों का संग्रह कहाँ स्थित है? तो पैसा तो राइट आंसर हो जाता है भीमताल, जो कि नैनीताल में स्थित है, ठीक है। और इस संग्रहालय की बात करें, लगभग 2500 तितलियाँ या पतंगे वर्तमान में इस नमूने में हैं, ठीक है, आप ध्यान सकते हैं। तो लगभग 2500 तितली के इस प्रकार के यहाँ नमूने प्राप्त हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है? तो पैसा तो राइट आंसर होता है पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ जो है काली नदी के संगम पर बसा हुआ है या काली नदी के किनारे बसा हुआ है पिथौरागढ़, और आपका पूर्वोत्तर जिला है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक संगमरमर का भंडार किस जिले में पाया जाता है? तो पैसा तो यहाँ बात हुई संगमरमर की, तो राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में आपका सर्वाधिक आपका संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं।
गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी में क्या शामिल नहीं किया गया है प्यारे साथियों। तो ध्यान रखेंगे जैसे कि एपण चित्रकला, तो आप देखेंगे झांकी जो साहसिक खेल की कोई झांकी निकाली गई थी। सबसे आगे आपकी एपण कला दर्शाई गई थी जो कि मीनाक्षी हाथी के रूप में। उसके बाद ऋषिकेश में योगा भी दर्शाया गया था। उसके बाद हम कहें बंजी जंपिंग भी दर्शाया गया था। क्या शामिल नहीं किया गया था प्यारे साथियों? केदारनाथ, ये आपको ध्यान रखना। तो केदारनाथ को आपको शामिल नहीं किया गया है इस प्रकार की इस बार की झांकी में, ये आपको ध्यान रखे चलेंगे। और ये प्यारे साथियों करंट के हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में उत्तराखंड सरकार द्वारा मंदिरों के दर्शन के लिए किस विशेष ट्रेन को चलाने की घोषणा की गई है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाता है प्रति छाया एक्सप्रेस की घोषणा की गई है। ये आपको ध्यान रखना कि सभी मंदिरों को जोड़ने के लिए ये इस प्रकार का है कि उसका आप प्रति छाया आप देख सकें। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड के किस जिले को महिला सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट जिला घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर को आपका महिला उत्कृष्ट के लिए घोषित किया गया है। अक्टूबर 2024 में उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के अंतर्गत स्कूली छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना के तहत अब हमारे कह सकते हैं उत्तराखंड में भी टैबलेट वितरण का कार्य किया जाएगा। जैसे कि हम बात करें, पहले आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कार्य काफ़ी समय से चल रहा है, ठीक है। अब उत्तराखंड सरकार ने भी आपका ए मुफ्त टैबलेट घोषणा की है। जो ही गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल या टैबलेट उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो कि इंटरनेट की दुनिया से दूर है, तो उनके लिए कार्य किया जा रहा है। 2024 में उत्तराखंड की पहली टाउनशिप के लिए स्थान चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है श्रीनगर। श्रीनगर में ये कार्य किया गया है। की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न प्यारे साथियों, हम जैसे कि हमको बता रहे हैं कि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, मतलब आपके पहले हल्के लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, फिर आपके धीरे धीरे बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं और आपके करंट अफेयर तक आते हैं। प्यारे साथियों आप इन प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं, चाहे भले ही हम आपको लगभग 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, मगर लगातार आपको इनको करते रहें। हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवंबर 2024 में भारत सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने उत्तराखंड के विकास संरचना के लिए $200 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है एशियाई विकास बैंक, जिसे एडीबी बोलते हैं, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा ही कार्य किया गया है। प्यारे साथियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।